मांस का जो शरीर है, इसमें जो मज्जा रुधिर इत्यादि का बना हुआ पिंड है, आप इसकी माया को त्याग दीजिए। एक दिन यह आग में जल करके भस्म हो जाएगा। आपने जो प्रश्न किया है कि जंगल कैसे जाएं, तीर्थ यात्रा कैसे करें, गंगा का स्नान कैसे करें, तो हे पिताजी, अगर जंगल में जाने से ही मोक्ष मिलता, भगवान की कृपा होती, तो शेर का घर तो जंगल, जो शेर का घर है वो जंगल ही है। कह रहे हैं कि अगर गंगा स्नान करने से ही मुक्ति मिलती, तो मछलियां, बड़े बड़े घड़ियाल जो होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो सब तो गंगा जी में ही निवास करते हैं। इसी तरह से अनेक उदाहरण दे करके अपने पिताजी को शांत किया, उनके मन को शांत किया और कहते हैं कि हे पिताजी, जंगल में जाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, गंगा में नहाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। कब तक? गंगा में नहाने से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन कब? जब मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेद रहा, मोहि कपट छेद रहा। कहते हैं कि हे पिताजी, जब आपका यह मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता, जब दूसरे में दोष देना, दोष को देखना आप बंद कर देंगे, दूसरों की कमियां ढूंढना बंद कर देंगे, अपने मन में खुद की कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं को सुधारने का प्रयास करेंगे, सत्संग में जाएंगे, संतों का संग करेंगे, तब जाकर के आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, वैराग्य आपके जीवन में आएगा। ऐसे वैराग्य जंगल जाने से नहीं आने वाला है, कभी नहीं आ सकता है। पिताजी, मन के मारे बन गए, क्या कबीर दास जी भी कहते हैं, मन के मारे बन गए, मन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाही। कह रहे हैं कि मन के ही मारने से मैं बन गया, लेकिन कि यह जो मन है कहीं ठहरता नहीं है, इसलिए वन में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हे पिताजी, आप मन को कर से कर्म करहु बेदिना, कर से कर्म करहु बेदिना, कृपा निधाना, कर से
कर्म करते रहिए, लेकिन मन में भगवान का ध्यान बना रहे, भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान का चिंतन निरंतर जब बना रहेगा, जो विकृति है आपके जीवन की, जो जब सत्कृति में बदल जाएगी, परिणित हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी, स्फुरित हो जाएगी, प्रकटित हो जाएगी, तो भगवान हमारे कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी रामों में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरे व्यापक शरण पद समाना, हरे व्यापक शरण पद समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। क्या बताया कि हे पिताजी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जिस दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मोहू में राम है, तोहू में राम है, खड्ग में राम है, खंभ में राम है, और किसी से कोई विवाद नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, तब परमात्मा कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हे पिताजी, प्रभु तो हर जगह विद्यमान है, शर्त यह है कि प्रभु के चरणों में प्रीति आप लगाइए, अपने मन में प्रभु के चरणों के प्रति जो है प्रीति अंकुरित कीजिए, प्रकटित कीजिए, तब जाकर के आपका परम कल्याण होगा। कल्याण ही नहीं, परम कल्याण होगा। ऐसा आत्मदेव को गोकर्ण महाराज बता करके, मार्ग बता करके, प्रणाम करके फिर से वो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। आत्मदेव जी भगवान की भक्ति करते करते, 12 अध्याय का पाठ करते करते भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। उनकी तो ऐसी स्थिति हुई भगवान के चरणों में लगने से, और धुंधली की क्या स्थिति हुई, क्योंकि अच्छे का जो फल होता है अंत अच्छा ही होता है, लेकिन बुरा कर्म करने का फल, बुरा कर्म करने का परिणाम बुरा ही होता है। धुंधली ने पति का वचन नहीं मानी, शास्त्र का वचन नहीं मानी, सत्संग कभी नहीं की, भक्ति कभी नहीं की, अहंकार को कभी नहीं त्यागा उसने। जो हूं सो मैं हूं, जो हूं सो मैं हूं, इसलिए उसका विनाश हो गया। किस तरह से हो गया विनाश? गोकर्ण ने उसका अत्याचार, जो धुंधकारी है, गोकर्ण महाराज जब चले गए, पिता को मुक्ति मिल गई, भगवान में लीन हो गए, तो धुंधकारी जो है ना, अत्याचार और, क्योंकि निरंकुश हो गया। पिता का डर नहीं, समाज की लज्जा नहीं, समाज का कोई रोक टोक नहीं, आंखों में शर्म नहीं, आज वह निडर हो गया, निर्भीक हो गया और निरंतर अपराध कर्म करने लगा। एक दिन माता से रुपया मांग रहा था,
माता ने रुपया नहीं दिया, चाबी नहीं दी तिजोरी की, माता को कुएं में डाल के मार दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, अत्याचार बढ़ता गया। अंत में एक दिन राजा का बहुत सारा धन चुराया, 4 स्त्रियों को वेश्यालय से ले आया, घर में रख लिया और अत्याचार करता रहा। एक दिन स्त्रियों ने विचार किया कि राजा का धन चुरा करके धुंधकारी महाराज लाए हैं, अगर कहीं पकड़े गए तो हमारा भी जय जय सीताराम हो जाएगा। सबने विचार किया कि आज रात में जब आएंगे धुंधकारी जी, इनका भी जय जय सीताराम, उससे पहले सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा ना हो हम लोग सावधान हो जाएं और इनका जय जय सीताराम कर दें। धुंधकारी आता है रात्रि में 10 बजे और उन्होंने चैला मुंह में डाल दिया, जलता हुआ चैला, लकड़ी डाल करके उसको मार दिया और वहीं घर में ही कब्र बना दिया। बुरे का अंत बुरा हुआ है, हमेशा से है, आज की कोई नई बात नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, धर्म करो, सत्कर्म करो, आप भी कथा में आओ और लोगों को भी लेके आओ, जिससे आपका डिपॉजिट जो है वो बढ़ते क्रम में हो। क्योंकि जो भी आपने फिक्स किया है वो तो है ही, लेकिन साथ में जब ले आओगे तो कमीशन भी आपको मिलेगा, हैं? जिससे आपका धर्म निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। जय जय सीताराम हो गया। गोकर्ण महाराज को पता चला माता का देहांत हो गया, भाई का भी हमारे देहांत हो गया। उन्होंने गया में पिंडदान किया, बार बार स्नान किए, दान किए, नारायण बलि इत्यादि, त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म इत्यादि उन्होंने किया, पिंडदान किया बार बार। लेकिन जब पिंडदान करके एक दिन गोकर्ण महाराज अपने घर आते हैं और आकर के देखते हैं घर में, रात्रि में जब सोते हैं, सोने के लिए तैयार होते हैं, आंख जैसे ही झपकती है, कभी भैंसे की आवाज आ रही है, कभी शेर की आवाज आ रही है, कभी सिंह की आवाज आ रही है। गोकर्ण महाराज आत्मज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही छींटा मारा, वह प्रकट हो गया और रो रहा है, हे भ्राताश्री, मैं धुंधकारी आपका भाई हूँ। उन्होंने कहा कि अरे, हमने तो आपके लिए पिंडदान किया, गया में गीता का पाठ करवाया, यज्ञ करवाया आपकी मुक्ति के लिए, लेकिन उसने कहा कि हे भ्राताश्री, हे भाई जी, ऐसे हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम छोटे मोटे पापी नहीं हैं, बड़े वाले पापी हैं। हमने बहुत सारे अधर्म किए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप माता को हमने मार दिया है। याद रखना प्यारे भक्तों, कभी माता पिता का दिल मत दुखाना। दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माता पिता को कभी कष्ट मत देना। कमा लो, चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। धुंधकारी गया, कितना कमाया था, कुछ नहीं लेके गया ना। उसी तरह से हमारी और आपकी भी स्थिति होगी। हमारे भैया इस भजन को आप लोगों को सुनाएंगे थोड़ा 2 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ ही समय में आरती होगी, समय से कथा विश्राम होगा। कल से ठीक समय से आइए, 2:30 बजे ही कथा प्रारंभ होगी, 2 बजे हमारे साथी गण बैठते हैं। चलिए। हो तूने जो कमाया है, तूने जो तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा।
तूने जो कमाया है, 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 कोई दूसरा नहीं खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जब तलक है ये सांसें, तब तलक है ये रिश्ते। जब तलक है ये सांसें, तब तलक है ये रिश्ते। जब तलक है ये सांसें, तब तलक है ये रिश्ते। और सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। हरि बोल, जय जय श्री राधे। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। हो तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। हो बात मरने के तुझको, बात मरने के तुझको कोई न रख पाएगा। बात मरने के तुझको कोई न रख पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हम कितना भी कमा लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी किसी का हड़प लें, कितना भी किसी को सता लें, लेकिन जो भी हम कर्म करेंगे उसका परिणाम उसी तरह से हमको प्राप्त होगा। धुंधकारी का अंत कैसा हुआ आप देख रहे हैं, धुंधली का अंत कैसा हुआ आप देख रहे हैं। कथा हमको समझा रही है कि हम अहंकार में ना रहें, अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान ना समझें। क्या करना है हमें और आपको? समभाव रखना है। अगर हम खा रहे हैं तो अगले को भी खाने देना है।
ये नहीं कि अगले का छीन लो और अपनी पीढ़ी के लिए रख दो और वो भूखा रह जाए और आप स्वयं ग्रहण कर लो, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक दिन ऐसा होगा सुपर महाराज का आगमन होगा और सारी चीजें आपकी स्थगित हो जाएंगी, पूर्ण लाभ लग जाएगा। फिर वही भजन कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, हैं? बुरे का फल बुरा, अच्छे का फल अच्छा ही होता है, भले ही देर से सही। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि क्या कोई देख रहा है? जो हम हड़प ले रहे हैं हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि को चला रहा है, तुमको जो चला रहा है, उससे बुद्धिमान कोई नहीं है। क्योंकि हमारे परमात्मा से ही यह सारी सृष्टि चल रही है, वही सबको चला रहे हैं। बनाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। भगवान ने ही इस सृष्टि को रचाया है और वही चला रहे हैं। हम लोग लाख अपने आप को बुद्धिमान समझें धुंधकारी की तरह, लेकिन अंत अगर बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे धुंधकारी महाराज का हुआ। इसलिए आत्मदेव बन जाओ, धर्म परायण हो जाओ और धर्म के पथ पर चलते हुए इस जीवन का निर्वहन करो। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि जब फिर वो गोकर्ण महाराज कहते हैं कि जब आपका ऐसे मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली आपको प्रेत योनि से, तो किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा मुझे तो भाई कोई नहीं उपाय पता है, आप ही बताइए, ढूंढिए। तब सूर्य का ध्यान करते हैं, क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, गोकर्ण महाराज ब्राह्मण हैं। त्रिकाल का मतलब, त्रिकालज्ञ का मतलब जो संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान का पूजन पाठ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 4:30 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, पहली संध्या। और अभिजित मुहूर्त आता है दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में मध्याह्नकालीन संध्या, और फिर वही शाम को गोधूली बेला में 4:30 से सूर्यास्त तक सायंकालीन संध्या जो करते हैं उन्हें त्रिकालज्ञ कहा जाता है। भगवान का नाम जो स्मरण करते हैं, और ऐसे भक्त और संत का दर्शन करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। प्यारे भक्तों, लेकिन आज यह परंपरा लुप्त होती चली जा रही है। हम लोग एक काल भी संध्या करने को राजी नहीं हैं। लेकिन धर्मे रक्षिता, वह क्या था जो पहले ब्राह्मणों को देवता भी कांपते थे, डरते थे, और आज ऐसा क्या है जो कोई भी नहीं डर रहा है, हैं? क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण को ही नहीं, रविदास थे, संत थे ना, उन्हें भी कितने लोग डरते थे कहीं श्राप ना देते।
ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की ही बात है, सभी जो भी अपना कर्म करेंगे, जो सत्कर्म करेंगे, वो देव के समान हैं, उनमें दैवीय शक्तियां आ जाती हैं, दैवीय गुण आ जाते हैं और वो सर्व समर्थ हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान का स्मरण कीजिए। 3 काल नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम जरूर ही भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि कथा ही सुन लेने से कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि संस्कार भी हमारा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी पात्रता नहीं होगी तब तक कथा का श्रवण आप करेंगे कैसे, उसको लेके रखेंगे कहाँ? पात्र ही जब आपका छोटा है, पात्रता ही आपके पास नहीं है, तो संभालोगे कहाँ? इसलिए हमारा जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, वह हमारी पात्रता ही संभालने के लिए कवच है, समझिए। आइए, जैसा कि समय निर्धारित है, 6 बजने वाला है, समय हो चुका है। देखते देखते घड़ी जो इस समय है ना, संसरत धीरे धीरे सनई सनई सरकते हुए कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। मन तो होता है कि सुनाऊं तो सुनाता ही रहूं, एक पद्य उठाऊं तो जब तक 7 दिन सुनाऊं, लेकिन की कथा की मर्यादा है, अपनी कथा की व्यवस्था है, उस तरीके से सुनाना पड़ता है। प्यारे भक्तों, जितना हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा सुनाने का प्रयास करेंगे, और फिर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगेगी, फिर से आप लोग अगर मौका देंगे तो जरूर सुनाने का जो अधूरा रहेगा प्रयास करेंगे। यह वासुदेव कोई आचार्य नहीं है, कोई संत नहीं, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, वासुदेव भक्त चरण दास आपको कथा सुना रहा है। जब भी जहां भी आप लोग आमंत्रित करेंगे, तन मन धन लेकर के प्रकट हो जाएंगे आपके समक्ष कथा को सुनाने के लिए। यह भी मत समझना, कुछ लोग प्रश्न आता है हमारे पास, महाराज जी बहुत लेते होंगे, जैसे कि माता जी ही बता रही थी कि आपकी कथा एक लोग सुनना चाहते हैं लेकिन आप बहुत लेते होंगे। तो माता जी को तो पता ही है, और आप लोग भी जान लीजिए कि कथा सुनिए, कथा सुनाने से हमें प्रेम है, लेने और देने का कोई विषय नहीं है। शर्त यह है कि आप जो सुनना चाहते हैं व्यवस्था बनाइए, मन बनाइए और यज्ञ करिए, भागवत यज्ञ करिए और लोगों से करवाइए। क्योंकि आप लोग अगर हमें आगे नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? क्योंकि आपके ही इस बगिया का यह छोटा सा फूल है जो खिलने का प्रयास कर रहा है। बस भाव है, उसमें बहुत नहीं जाएंगे। शर्त यही है कि धर्म करते रहिए। व्यवस्था बनी, बताने का सिर्फ इतना विषय है कि त्रिकाल संध्या करिए। त्रिकाल नहीं कर सकते हैं तो 2 काल करिए, जिससे कि आपका परम कल्याण हो। बस इतना ही हमारा तात्पर्य है कहने का। सूर्य का ध्यान किया, क्योंकि गायत्री के उपासक हैं और सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं कि कैसे इनका उद्धार हो। तब आकाशवाणी होती है, श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहवचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु वेश्रमम्। ऐसा सुंदर आकाशवाणी का श्रवण करके गोकर्ण महाराज वहीं पर बांस का बगीचा था, सुंदर बगीचा लगा हुआ था, वहीं पर व्यवस्था बनाई गई और कथा प्रारंभ हो गई। गोकर्ण महाराज इधर आते उधर आते, क्योंकि जो प्रेत योनि में होते हैं वो कहीं एक जगह ठहर नहीं पाते हैं बिना किसी का सानिध्य या सहारा लिए। वहीं पर एक सूखा हुआ बांस, 7 फूल का बांस का टुकड़ा पड़ा था, उसी में गोकर्ण महाराज प्रवेश कर जाते हैं और 7 दिन तक निरंतर कथा का श्रवण करते रहे। पहले दिन पहली ग्रंथि फट गई और दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ तब ग्रंथि फट गई और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और दिव्य विमान आया और उस विमान पर बैठ करके गोकर्ण महाराज को प्रणाम करके दिव्य लोक को चले गए।
यहीं पर अपने शब्दों को विराम करते हैं, कथा का विश्राम करते हैं। समय हो गया है, भगवान की जैसी कृपा होगी कल आइए समय से, और हम सब कल आगे कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 1 मिनट संकीर्तन, उसके बाद हम सब आरती और प्रसाद। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम, राधा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम। आइए सभी लोग आगे खड़े हो जाइए, भगवान की पावनमयी आरती हम सब करेंगे। और ठीक आप लोग कल समय से आइए और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम। पियो को पाप से है तारते, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्याने है, हरि नाम यही हरि ध्याने है, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल।
राम यही घनश्याम यही आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो, श्री विश्वनाथ की जय हो। नाचूंगी मैं नाचूंगी, मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में श्याम, मगन में नाचूंगी। रोम रोम में गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। ओ जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे। जुड़ गया ओ मेरा जुड़ गया, मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में श्याम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में श्याम, मगन में नाचूंगी। सस्ते मुझको मिल गई बिल्कुल शो, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ते, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ते। कौड़ी ना कौड़ी लगे न दाम, मगन में नाचूंगी। गौया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में श्याम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में श्याम, मगन में नाचूंगी। ओ जब गाना की बजे मुरलिया, जब गाना की बजे मुरलिया, जब गाना की बजे मुरलिया, जब गाना की बजे मुरलिया। ओ छम छम बाजे मेरी पयलिया, छम छम बाजे मेरे पयलिया, छम छम बाजे मेरी पयलिया, छम छम बाजे मेरे पयलिया। और लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। और लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मगन में नाचूंगी।